आपने बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट किया, बैंक ने बोला सर 50,000 का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, लेकिन जब पैसे एक्चुअल में अकाउंट में आए तो भाई 44,500 ही आए। ये 5500 रुपए कौन काट लेगा आपके? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? भाई इसी को कहते हैं ना TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और ये सब TDS का खेल है। देखो, जब भी आप FD के ऊपर इंटरेस्ट कमाते हो तो बैंक काटता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और सबसे बकवास चीज तो ये है कि भले ही आपके इनकम टैक्सेबल लिमिट के नीचे हो, बट बैंक फिर भी काटेगा TDS। क्या बात कर रहे हैं? तो सवाल अब ये है बंधु कि TDS काटने से कैसे बचें। नमस्कार दोस्तों, मैं CA रजत चेतानी आज इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ 4 ऐसे लीगल वेज जिसके थ्रू आप अपना TDS कटने से ही बचा सकते हो। यानी TDS कटने ही मत दो बंद, ना बैंक परेशान करेगा, ना TDS कटेगा, ना रिफंड का चक्कर, और तो और ब्याज भी एक्स्ट्रा मिलेगा। जानना चाहते हो कैसे? तो चलो शुरू करते हैं। मेथड 1 इज फॉर्म 15G या 15H बैंक को सबमिट करना। देखो, बैंक में FD कराओगे और FD पे ब्याज मिलेगा तो बैंक TDS काटेगा ही काटेगा। इसमें बैंक की गलती नहीं, इसमें गलती है आपकी, क्योंकि आपने बैंक को ये फॉर्म सबमिट ही नहीं किया भर के। अरे भाई, कौन सा फॉर्म है ये जिस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ ये है फॉर्म 15G और 15H। फॉर्म 15G यूज होता है नॉन सीनियर सिटीजन, यानी जो भी लोग 60 ईयर्स से कम के हैं वो ये फॉर्म यूज कर सकते हैं, और फॉर्म 15H है फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब ये फॉर्म क्या भला है, क्या काम है इसका? बेसिकली आप इस फॉर्म के अंदर ये डिटेल्स और डिक्लेरेशन देते हो बैंक को कि साहब मेरी इनकम देखो साल भर की इतनी ही बनती है, जो कि टैक्सेबल लिमिट से भी नीचे है, इसमें ये बैंक का ब्याज भी जोड़ दोगे तो भी टैक्स नहीं बनेगा, तो प्लीज मेरा TDS ना काटें। ये फॉर्म आपको भर के बैंक को सबमिट करना है। अब ये फॉर्म सबमिट कैसे होगा? जो लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं वो ऑनलाइन अपनी नेट बैंकिंग के ऐप पे जाके भी फॉर्म 15G 15H सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप फिजिकली ब्रांच में जाके उनसे एक प्रिंट आउट में फॉर्म 15G 15H लेके उसमें अपना पैन नंबर, अपने डिक्लेरेशन भर के भी बैंक को सबमिट कर सकते हैं। हाँ, मगर एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्म फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही अप्रैल में सबमिट कर दो बैंक को, और लास्ट से लास्ट 30 जून से पहले तो सबमिट कर ही देना, नहीं तो बैंक फर्स्ट क्वार्टर का TDS रिटर्न आपका TDS काट के भर चुका होगा। बट ये वार्निंग उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में आती है, वो गलती से भी ये फॉर्म ना भरें। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में है तो ये फॉर्म अगर आप भर देते हैं और बाई चांस बैंक TDS नहीं काटता, तो अगले साल जब आप ITR फाइल कर रहे होंगे तो आपको TDS से ज्यादा TDS और इंटरेस्ट और पेनल्टी तीनों चीज का सामना करना पड़ सकता है। तो याद रखना, फॉर्म 15G और H तभी भरना जब टैक्स लायबिलिटी 0 है। अब ये तो जान लिया कि फॉर्म 15G और 15H तभी भरना है जब इनकम टैक्सेबल लिमिट के नीचे हो, मगर अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है आपको 2 ऑप्शंस ITR फाइलिंग करते समय, या तो आप ओल्ड रेजिम चूज करें या न्यू रेजिम। अब न्यू रेजिम को समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, यानी 4 लाख 1 रुपए भी आपकी इनकम है तो वो टैक्सेबल लिमिट में आ गई। हाँ, 12 लाख तक टैक्स नहीं है क्योंकि रिबेट में दे देती है गवर्नमेंट उसके अंदर आपको बाद में वापस, और ओल्ड रेजिम में आपकी लिमिट है 2.5 लाख रुपए। अब बाई चांस आपकी इनकम मान लो 3.5 लाख, 4 लाख, 4 लाख 5,000 कुछ भी बन रही है, तो आप ओल्ड रेजिम चूज कीजिए और आपको जितने रिडक्शंस के सेक्शन मिलते हैं उनको यूटिलाइज कीजिए। जैसे सेक्शन 80C, इसके अंदर आप अपनी LIC के पेमेंट्स, बच्चों की स्कूल फीस, या आप कोई होम लोन भर रहे हैं तो उसमें से जो प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हैं वो, ये सारे ऑप्शंस आप 80C के अंदर रिडक्शन में ले सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 80CC-D, जिसके अंदर आपने अगर खुद के लिए NPS अकाउंट खोल रखा है तो आप उसका भी रिडक्शन ले सकते हैं 50,000 तक का। फिर आता है सेक्शन 80D, जिसके अंदर आप अपने और अपने परिवार के लिए लिए गए हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम का बेनिफिट इस सेक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 80TTA और 80TTB। 80TTA जो है वो नॉन सीनियर सिटीजन यानी 60 से कम एज वाले लोगों को 10,000 रुपए का स्टैंडर्ड रिडक्शन देते हैं बैंक से मिले हुए इंटरेस्ट पे। वहीं सेक्शन 80TTB सीनियर सिटीजन्स को 50,000 तक का स्टैंडर्ड रिडक्शन देते हैं बैंक से मिले हुए किसी भी तरह के इंटरेस्ट पे, चाहे वो सेविंग अकाउंट का हो या FD का हो। तो ये सारे सेक्शन यूटिलाइज करके आप अपने टैक्सेबल इनकम जो है वो 2.5 लाख से नीचे ला सकते हैं ओल्ड एजिंग के अंदर। तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करके फिर आप फॉर्म 15G और 15H भर सकते हैं बड़ी कॉन्फिडेंटली, और इसका होगा 2 फायदा। पहला फायदा, बैंक तो आपका TDS काट ही नहीं रहा, इससे क्या होगा, आपकी FD के ऊपर आपको पूरा ब्याज मिलेगा, यानी 8% बैंक ने बोला है तो 8% का ही ब्याज मिलेगा आपको, 7.20% का नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक अदरवाइज 10% TDS काटता है 8% में से, यानी 0.80% तो आपका TDS में चला गया। अब इसका फर्क कितना पड़ता है वो ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप देखो। यहाँ मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिखा रखा है, 2 लोग हैं, दोनों ने FD करी 10-10 लाख रुपए की। एक ने विदाउट TDS वाली FD कराई, फॉर्म 15G 15H भर के हर साल भर के दे देता है, और एक ने विद TDS वाली करी। दोनों ने 5-5 साल की FD करी, 8-8% के ऊपर FD करी। एक की FD की मैच्योरिटी बन गई 14,70,000 रुपए और दूसरी की FD की मैच्योरिटी बन गई 14,15,000 रुपए। तो ये जो 53-54,000 रुपीज का डिफरेंस है, ये सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है कि उस आदमी ने अपना TDS कटने ही नहीं दिया। इसकी वजह से उसको कंपाउंडिंग भी ज्यादा मिली और FD की मैच्योरिटी भी। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को हमेशा विदाउट टैक्स ना देखें, आप हमेशा टैक्स कंसिडर करके चलें उसके अंदर। अब चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ कि FD का अगर मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट के ऊपर है तो क्या ऑप्शन है सर।
उसका भी ऑप्शन दे देता हूँ आपको। मान लो आपने 15 लाख की एफडी कराई एक बैंक के अंदर और 8% के रेट से आपका साल का ब्याज बना 1,20,000 रुपए। अब बैंक तो टीडीएस काटेगा ही जी कि 1,20,000 रुपए तो ब्याज है, ऊपर से आपकी इनकम भी टैक्सेबल लिमिट के ऊपर है कि ना फॉर्म 15G दे सकते हो ना फॉर्म 15H दे सकते हो। तो क्या करें अब? देखो जी, यहाँ पे यूज करना है बहुत बढ़िया सिंपल हैक जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो 15 लाख की आपकी एफडी थी एक, इसको आप स्प्लिट करो 3 हिस्से में, 5-5-5। ये 5-5 लाख की एक एफडी आप 3 अलग अलग बैंक्स में कराओ। मान लो एक आपने HDFC ICICI बैंक में करा दी, एक आपने कोटक एक्सिस या कोई AU बैंक में करा दी और एक आपने तीसरे कोई सरकारी बैंक में करा दी, SBI PNB BOB, कोई भी जो आपकी पसंद के बैंक हो उसमें करवा दो। अब 3 बैंकों में अलग अलग एफडी कराने से क्या फायदा होगा? तीनों बैंक में आपने 5-5 लाख की एफडी करा दी, 5 लाख के ऊपर 8% का ब्याज बनता है 40,000 रुपए और 40,000 रुपए तक के ब्याज के ऊपर बैंक टीडीएस नहीं काटता है। सीनियर सिटीजन के केस के अंदर ये लिमिट 50,000 रुपए है। तो अब फायदा क्या होगा? 40,000 का ब्याज भी बन रहा है बट टैक्स भी नहीं कट रहा, क्योंकि बैंक को टीडीएस तो तब काटना पड़ेगा ना जब आपका इंटरेस्ट 40,000 या 50,000 से ऊपर बनेगा। तो आपने फॉर्म 15G 15H भी नहीं देना पड़ा और यहाँ पे आपका पैसा सेफ भी हो गया। सर पैसा सेफ कैसे बोल रहे हैं? देखो, आरबीआई देती है हर डिपॉजिटर को एक इंश्योरेंस गारंटी कि कल के दिन आपका बैंक अगर फेल हो जाए, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आरबीआई देगा। मतलब आपने 3 बैंक में 5-5 लाख की एफडी कराई, आपके तीनों बैंक की एफडी का पैसा सेफ हो गया, आपको कोई रिस्क भी नहीं रहा और टैक्स भी कटने से बच गया टीडीएस। तो दोस्तों, ये समझदारी वाली ट्रिक तो जरूर अच्छे से याद कर लो, वीडियो को सेव कर लो और जल्दी से अपने सारे फैमिली ग्रुप्स में भेज दो, क्योंकि ये टीडीएस बचाने वाला हैक दोबारा कभी किसी को नहीं मिलेगा इतना डिटेल में। अब चलते हैं उन लोगों के लिए कि जिन्होंने ना फॉर्म 15G 15H दिया, जिनकी इनकम भी टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है और जिन्होंने अपने बैंक में ये स्प्लिटिंग वाला मेथड भी यूज नहीं किया। अब भाई टीडीएस कट ही गया है तो क्या ऑप्शन है? उन लोगों के लिए ये वाला पार्ट। तो सुनो जी, अगर बैंक ने टीडीएस काट लिया है तो अब टेंशन मत लो, बस एक काम करो, सिंपल सा अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो और उसके थ्रू टीडीएस का रिफंड क्लेम करो। बट ये रूट थोड़ा लंबा हो सकता है, रिफंड आने में देरी भी हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है और कई वजह से रिफंड अटक भी सकता है, जैसे कि बैंक अकाउंट ही इनएक्टिव हो जाए, बैंक का अकाउंट नंबर आपने गलत डाल दिया हो या कोई वैलिडेशन में एरर आ रही हो। तो इन सब चीजों की वजह से रिफंड अटक भी सकता है। और ITR फाइल करने के अंदर 2 चीजों का विशेष ध्यान रखें, फॉर्म 26AS और AIS को जरूर चेक करें। हमने फॉर्म 26AS, AIS और TIS के बीच की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक लॉन्ग वीडियो पूरा डिटेल में बना रखा है, जिसकी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे मिल जाएगी। वो वीडियो जरूर चेक करें और अपना सही ITR फॉर्म चूज करके सही तरीके से इनकम, टैक्स क्रेडिट और सारे पर्टिकुलर्स को मैच करके फिर ITR फाइल करें। ITR फाइल करने के बाद ध्यान रहे आपको ITR वेरीफाई भी करनी है विद इन 30 डेज, अदरवाइज वो आपकी ITR फाइलिंग ही इनवैलिड हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको और उसके बाद रिलैक्स करो, रिफंड का वेट करो। बट जैसा कि बड़े लोग कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वैसे ही यहाँ पे प्रिवेंशन इज बेटर देन वेटिंग फॉर रिफंड। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो मेथड 1, 2, 3 फॉलो करो जो हमने वीडियो में पहले बताए हैं और फिर भी टीडीएस कट गया है तो मेथड 4 यूज करके रिफंड क्लेम करो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों और सारे फैमिली ग्रुप्स के अंदर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि टीडीएस का दर्द और बैंक में एफडी सबके होती है। तो ये वीडियो आप जिसको भी शेयर करेंगे वो आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलने वाला है। और लाइक करे बिना मत जाना मेरे दोस्त, ऐसा वीडियो बनाने में और नॉलेज शेयर करने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।